हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं जो 21 मार्च को आप लोग का एग्जाम है। वहां पे सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम केमिस्ट्री के एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा कि एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, विच ऑफ द फ्लोइंग कुड बी द इलेक्ट्रोड। कि इलेक्ट्रोलाइसिस पर क्या होते हैं कलरलेस। जो कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जो है वो कैसा हो जाता है कलरलेस। इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर वो कलरलेस हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोड किसका किसका बना होगा। तो एनोड पे जो है प्लेटिनम होंगे और कैथोड पे जो होंगे कॉपर होंगे। ओनली क्या हो जाएगा क्यू। ओनली क्या हो जाएंगे क्यू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बोला गया है कि एक कोई पी कंपाउंड है जिसे टेस्ट ट्यूब में हिट किया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ। पी को NaOH को साथ क्या किया जाता है हिट किया जाता है। तो रेड लिटमस से उसे किस में चेंज कर दिया जा रहा है ब्लू में। रेड से किस में चेंज हो जा रहा है वो कंपाउंड ब्लू में। तो यहाँ पे फ्लोइंग गुड कंपाउंड पी बी। तो पी कंपाउंड यहाँ पे क्या होगा एमोनियम सल्फेट हो। एमोनियम सल्फेट जब एमोनियम NH4 आपकी होल 2 SO4 के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट बनेगा। सोडियम सल्फेट साथ में एमोनिया और आपकी H2 बनेगा। H2O बनेगा। तो H2O बनेंगे तो ये आपकी रिएक्शन है। ये आपका रिएक्शन है। तो यहां से जो होता है ये सोल्यूशन जो कंपाउंड पी जो है कंपाउंड पी क्या होंगे आपकी ऑप्शन डी हो जाएगा एमोनियम सल्फेट होगा। क्या होगा एमोनियम सल्फेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वुड वेट द लिस्ट। इसमें सबसे कम वेट वाली कौन है। कम वेट वाले कौन है। तो कार्बन का मास दिया हुआ ऑक्सीजन का मास दिया हुआ और आपके सोडियम का मास दिए हुए। तो 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 2 ग्राम एटम मतलब 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 32 ग्राम। तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो मतलब 64 ग्राम हो गए। 1 मोल ऑफ सोडियम में कितना होता है 23 ग्राम। 24 लीटर बोले तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा 44 ग्राम। 44 ग्राम हो जाएंगे। अब यहां से देखिएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 22 एटम्स मतलब कि 6.02223 इंटू 10 का पावर 23 में एटम में जो है आपके कितने होते हैं 12 ग्राम होते हैं। तो एक आपके एटम में कितना होगा एक एटम में 12/10 एवोगाड्रो नंबर। अब क्या हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 का पावर 22 एटम में 22 एटम्स में कितने होंगे 12/6.022 या 23 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 10 का पावर 6.023 इंटू 10 का पावर 22। ये कटेंगे ये कट के कितना 10 बचेगा। अब क्या 12/10 मतलब 1.2 ग्राम आ रहा है। सबसे लिस्ट किस में आया ऑप्शन डी हो जाएगी। थर्ड का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है द इक्वेशन बिलो शोज द रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एक्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक्स जब रिएक्ट किया H2SO4 एक्वस में तो आपकी एक्स सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। तो यहाँ पे कौन पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल है
कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कौन पार्टिकल्स रेस्पॉन्सिबल है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कंपाउंड एक्स सल्फेट। तो दोनों आयंस आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। क्या हो जाएंगे? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ऑप्शन डी हो जाएंगे 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड इज कलेक्टेड बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। एयर के अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट के द्वारा क्या होता है? ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कलेक्ट होते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज लाइटर देन एयर। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। हेवियर होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होता है हेवियर होते हैं किससे? एयर से। तो यहाँ पे असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोला जाता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ 4 हाइड्रोकार्बन्स आर शोन बिलो। 4 हाइड्रोकार्बन्स दिखाए गए नीचे। तो कितने आइसोमर्स जो बुटीन के यहाँ पे आइसोमर्स है, यहाँ पे कितने आइसोमर्स बुटीन के हैं? तो बुटीन का पहला तो ये बुटीन नाम हो गया, बुटीन हो गए, बुटवनीन। इसका नेमिंग देंगे तो 1 2 3 मतलब 2 मिथाइल, 2 मिथाइल क्या हो जाएंगे? आपके प्रोपिन हो जाएंगे, प्रोपिन हो जाएंगे। इसका भी नेमिंग देंगे तो 1 2 3। जिधर से आपके डबल बॉन्ड नजदीक पड़ते हैं उधर से काउंटिंग करते हैं और लंबा चेन खोजते हैं। तो यहाँ पे इसका नेमिंग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपके 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपिन। तो देखो ये आपका सेकेंड वाला और थर्ड वाला जो दोनों सेम है और ये डिफरेंट है। बुटीन मतलब डबल बॉन्ड दिखना चाहिए और 4 कार्बन एटम होना चाहिए। सभी में 4 कार्बन एटम है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है। तो ये आप लोग 3 बोलोगे, लेकिन 3 नहीं, क्योंकि फर्स्ट आपके सेकेंड और फोर्थ वाले जो है कार्बन एटम, कार्बन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, वो क्या है? सेम है, सेम कंपाउंड है। तो यहाँ पे कितने आइसोमर्स दिखे? 1 and 2। कितने दिखे? 2 दिखे। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। ऑप्शन 6 का बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कि एलिमेंट P हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881। द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन द क्लोराइड ऑफ P इज। तो यहाँ पे 2881 देखो, वाटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लूज करेगा मतलब P का वैलेंसी कितना है? 1 है। और क्लोरीन का कितना होता है? 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो ना, क्या बनेंगे? PCl बनेंगे। P तो यहाँ पे क्लोरीन का एटम कितना दिखा क्लोराइड में? एक ही तो दिखे सर। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। इसी तरह भी 2881 किसका होता है? आपके पोटासियम का होता है। किसका होता है? पोटासियम का। तो पोटासियम क्लोराइड क्या होता है? KCl होती है। KCl होती है तो कितना क्लोरीन दिखा क्लोराइड में? एक दिखे। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है 1H2। बोलता है 1H2, 1 जो है एटॉमिक नंबर है और ऊपर वाले जो है ये आपका एटॉमिक, ये Z आपका है एटॉमिक नंबर और क्या है? ऊपर वाले एटॉमिक मास। आइसोटॉप किसका है? हाइड्रोजन का। इसका नाम होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये कहां पे प्लेस्ड है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है, ध्यान से सुनिएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे क्या किया गया? एलिमेंट को सजाया गया है। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे एलिमेंट को सजाए गए। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे सजाया गया है तो आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर देखा जाता है, इसीलिए सेम पोजीशन हाइड्रोजन का जो सेम पोजीशन पे क्या होगा? प्लेस्ड होगा। ऑप्शन सी हो जाएंगे। 8 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि एक नाइट्रेट जो है वो आपका फॉर्म कर रहा है प्रेसिपिटेट विथ एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड इज आल्सो सोलुबल इन एक्सेस ऑफ इट। कि एक नाइट्रेट है जो प्रेसिपिटेट बना रहा है किसके साथ? एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब जो वो सोलुबल भी है एक्सेस ऑफ इट, अगर उसमें अगर ज्यादा डाल दे तो सोलुबल भी है। क्या होंगे? वहां पे कॉपर नाइट्रेट होंगे। क्या होंगे? कॉपर नाइट्रेट होंगे। CuNO3 कॉपर नाइट्रेट होंगे। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि विच ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट।
इनमें से कौन आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिप्रेजेंट, कौन मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपके पॉजिटिव एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सर ये आपका जो 2-1 है क्या है? लिथियम है। और ये आपका 281 क्या है? सोडियम है। 2-2 क्या है? हीलियम है। और ये क्या है? 282 क्या है? मैग्नीशियम है। तो ये यहाँ पे लिथियम है सर, यहाँ पे हीलियम है, लिथियम यहाँ पे, हीलियम यहाँ पे, हीलियम यहाँ पे, और यहाँ पे सोडियम है, और इसी के बगल में क्या है? मैग्नीशियम है। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो आपकी लेफ्ट, मोस्ट लेफ्ट वाले एलिमेंट जो होंगे लेफ्ट पीरियड में, मोस्ट लेफ्ट वाले पीरियड और डाउन द ग्रुप जितना होगा वो मैक्सिमम आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहला ग्रुप वाला दिख गया, पहला ग्रुप वाला होंगे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और डाउन द ग्रुप चलेंगे तो सबसे ज्यादा जो डाउन होगा ग्रुप में, सबसे नीचे जो होगा वही मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होंगे। क्या हो गया? सोडियम दिख रहा है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है असर्शन क्या? अल्कली मेटल डू नॉट फॉर्म डायपॉजिटिव आयन, क्योंकि ये डायपॉजिटिव आयन बनाता है। डायपॉजिटिव मतलब 2+ होना चाहिए ऊपर में, तो ये डायपॉजिटिव आयन नहीं बनाते, क्या बनाते हैं? मोनोपॉजिटिव आयन बनाते हैं, मोनोपॉजिटिव आयन बनाते हैं। लिथियम, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटासियम प्लस। ठीक है, बोलता है आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस। मतलब कि अल्कली मेटल जो है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके वो अचीव करता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नोबल गैसेस के स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को मेटल क्या करता है? अचीव करता है। हाँ, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं? लूज करके वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका अचीव करता है? नोबल गैसेस का। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होते हैं आपके वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो यहां से नंबर ऑफ मोल अगर निकालने चले तो नंबर ऑफ मोल बराबर जो लिखते हैं गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, मोलर मास या मोलिकुलर मास, मोलर मास कर दो, मोलर मास इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब देखिएगा अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो गिवन मास क्या है? 4.4 ग्राम, 4.4 ग्राम। और यहां से देखो 4.4 ग्राम, और मोलर मास क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का? 44 ग्राम होता है, 44 ग्राम होते हैं। वॉल्यूम बाय क्या हो जाएगा? 22.4 लीटर हो जाएगा। अब देखो वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यहां से वॉल्यूम इक्वल टू लिख सकते हैं 4.4 बाई 44 इंटू 22.4 क्या है? डिवाइड में लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ये अब कटेंगे, ये 0 हटा दो, यहाँ पे 10, 44 से 44 चला गया। अब ये देखो ये नीचे है ना डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 2.24 लीटर आ जाएंगे, 2.24 लीटर आ जाएंगे। अब देखो हम H2 गैस निकालते हैं। H2 गैस जो आपका कितना? 2 ग्राम दिया हुआ है। 2 बाई क्या हो जाएगा? मोलर मास क्या होता है? हाइड्रोजन गैस 2 होते हैं ना, 2 हो जाएंगे 2 इक्वल टू वॉल्यूम बाय क्या हो जाएगा? 22.4 लीटर। 2 से 2 कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, तो क्या बचेंगे? वॉल्यूम इक्वल टू जो बचेंगे और 22.4 लीटर, 22.4 लीटर बचेंगे। अब देखो क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ CO2 बाई वॉल्यूम ऑफ H2, यही तो निकालना है। क्या हो जाएगा? 2.24 बाई 22.4 लीटर। आप देखो ये हटाएंगे, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या बचेंगे? 10।
अब ए और ए कट गए, क्या गया 1/10 आ गया, मतलब 1:10 हो जाएगा। कोई क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो क्या करना था, नंबर ऑफ मोल में गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। वहां से हर एक का वॉल्यूम निकाल लेना था, वॉल्यूम निकालने के बाद क्या करना था, दोनों को डिवाइड करके रेशियो निकाल देना था। समझ आ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका जो बोलता है, क्वेश्चन नंबर एक्वस लेड 2 नाइट्रेट, लेड 2 नाइट्रेट है PbNO3 तो ए PbNO3 जब कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एक्वस जिंक नाइट्रेट, एक्वस जिंक नाइट्रेट ZnNO3 उससे कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, बाय एडिंग एनी ऑफ द फ्लोइंग सोल्यूशन इन एक्सेस एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, किसको छोड़ के 13 के क्या हो जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को छोड़ के एक्सेप्ट ये एड करके हम क्या करते हैं, एक्वस हम लेड नाइट्रेट को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं एक्वस जिंक नाइट्रेट्स को एड करके फ्लोइंग सोल्यूशन, लेकिन एक को छोड़ के सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग अबाउट ऑक्साइड इज करेक्ट, किस ऑक्साइड के अबाउट जो है करेक्ट है। तो बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके नॉन मेटल का होता है, नहीं। एसिडिक ऑक्साइड वो एनिक बॉन्ड होते हैं, नहीं। आपके बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं ऑलवेज गैस होते हैं, नहीं। एम्पोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कंटेन करता है मेटल, सही है। एम्पोटेरिक ऑक्साइड उस ऑक्साइड को कहते हैं जो आपका बेस एंड एसिड दोनों से रिएक्ट करे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है कि एक स्टूडेंट टेक्स Cu अल्युमिनियम आयरन एंड जिंक स्ट्रिप्स सेपरेटली इन 4 टेस्ट ट्यूब, 4 टेस्ट ट्यूब में जो आपके कॉपर अल्युमिनियम आपके आयरन और जिंक लिए स्ट्रिप्स लेवल्ड एज 1, 2, 3 and 4 respectively. He adds 10 ml freshly prepared ferrous sulfate, वहां पे फेरस सल्फेट को ऐड किया गया, तो he adds 10 ml, ठीक है, फेरस सल्फेट को सोल्यूशन को ईच टेस्ट ट्यूब में डाला गया। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द मेटल रेसिड्यू इन ईच केस, तो ईच केस में क्या होंगे वो हमें बताना है। तो he would observe a black residue in the test tube, ब्लैक रेसिड्यू किस टेस्ट ट्यूब में मिलेगा, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट में फेरस सल्फेट डालेगा तो नो, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई वहां पे रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। अल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा और जिंक के साथ रिएक्ट कर जाएगा, आयरन के साथ भी नहीं करेगा क्योंकि दोनों एक ही चीज तो है। तो अल्युमिनियम और जिंक जो है वो आपका वेरी रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल है किससे, आयरन से, तो अल्युमिनियम और जिंक से रिएक्ट कर जाएंगे, मतलब 2 and 4 में ब्लैक रेसिड्यू देखने को मिलेगा। ऑप्शन जो 15 का होगा वो डी हो जाएगा, ऑप्शन 15 का डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग अ स्टील ऑब्जेक्ट विथ सिल्वर इन्वॉल्व से 3 स्टेप प्रोसेस, कि एक कोटिंग ऑफ कॉपर इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट, एक कोटिंग ऑफ निकल इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट, द कोटिंग ऑफ सिल्वर इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट। कि पहला जो कोटिंग कॉपर का अप्लाइड किया गया ऑब्जेक्ट पर, दूसरा निकल का किया गया, तीसरा जो है सिल्वर का कोटिंग किया गया ऑब्जेक्ट के। डायग्राम ऑफ एपरेटस यूज्ड फॉर स्टेप 1 इज शोन, जो आपका डायग्राम एपरेटस का डायग्राम जो यूज किया गया स्टेप 1 में वो शोन किया गया है। कॉपर है, स्टील ऑब्जेक्ट है कैथोड पे, और आपका एक्वस कॉपर 2 सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट। तो द केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉपर 2 + 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन सीन ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सरफेस पे क्या सीन होंगे, तो वहां पे रेडिश ब्राउन आपकी डिपॉजिट करेंगे, पिंक डिपॉजिट, और मास जो होगा वो इंक्रीज करेगा। क्या होंगे, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट,
रेडिश ब्राउन डिपॉजिट या पिंक डिपॉजिट और मास जो होंगे इंक्रीज करेंगे। दूसरा, एक्सप्लेन व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट स्टेप 1। स्टेप 1 में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपकी कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन कि आपकी रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि एनोड शुड बी मेड अप ऑफ निकेल। एनोड जो बने होंगे वो किसका बने होंगे? निकेल का बना होगा। एज एनोड रिलीज एज एनोड रिलीज कॉपर आयंस को क्या एनोड जो है क्या रिलीज करेगा? कॉपर आयन को रिलीज करेगा और कैथोड पे जाके क्या होगा? डिपॉजिट होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस डज नॉट डिक्रीज, क्योंकि एनोड क्या करेंगे? एनोड जो रिलीज करेगा वो कॉपर आयंस को रिलीज करेगा जो कॉपर आयंस के कंसंट्रेशन को डिक्रीज नहीं होने देंगे। समझ में आ गया? इसीलिए आपकी इलेक्ट्रोलाइट के कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन वो थ्रू आउट स्टेप 1 में कांस्टेंट रिमेन होती है, क्योंकि एनोड जो है वो रिलीज क्या कर रहे हैं? कॉपर आयंस को रिलीज कर रहे हैं। आपकी क्वेश्चन 2 क्या बी नंबर बोलता है कि गिव 2 चेन्स which would be needed in order to coat nickel onto the object in step 2। स्टेप 2 में ऑब्जेक्ट को कोट कर रहे हैं निकल के साथ ऑर्डर में, तो 2 चेंज वहां पे बताओ। पहला क्या सर? पहला चेंज जो आपके एनोड शुड बी मेड अप ऑफ निकल। एनोड जो होना चाहिए वो किसका बना होना चाहिए? निकल का बना होना चाहिए। निकल का बना होना चाहिए। और इलेक्ट्रोलाइट शुड बी एक्वस निकल सल्फेट। जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट यहां पे चेंज होने के लिए इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए और निकेल सल्फेट का होना चाहिए NeSO4 और एनी सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ निकेल या एनी सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ निकेल हो सकती है। समझ आ गया? नेक्स्ट तीसरा जो क्वेश्चन सी नंबर, राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग स्टेप 3। स्टेप 3 में जो रिएक्शन लेगा एनोड पे, तो एजी क्या करेंगे? एजी पे एनोड होगा, एनोड ही तो टूट के आएंगे बाहर, तो कैथोड पे क्या होंगे? डिपॉजिट होंगे, तभी तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। तो एजी कैसे टूटेंगे? एजी प्लस में और एक इलेक्ट्रॉन में, एजी प्लस और इलेक्ट्रॉन में टूटेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है दूसरा नंबर, मैच द फ्लोइंग कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ में मिलान करना है। तो अल्युमिनियम जो होगा वो होल हेरोल्ड प्रोसेस, एल्युमिनियम जो होल हेरोल्ड प्रोसेस से क्या किया जाता है? वो आपका निकाला जाता है, प्योर मेटल रिफाइन किया निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड जो होंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, बी का क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। कैल्सिनेशन जो होता है वो कार्बोनेट और में होता है, सी का ऑप्शन सी का 2 से मैच करेंगे। डी कैल्शियम क्लोराइड जो होगा आपके बी जो होंगे बी जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, सॉरी बी जो है कॉन्टैक्ट, बी का ऑप्शन 4 होगा, बी जो होंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कैल्सिनेशन कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड जो है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, मतलब आयनिक कंपाउंड है, ये आपका डी का 5 होंगे। और आपका जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बने हुए हैं, इसीलिए उसे क्या बोलेंगे? कोवैलेंट कंपाउंड। तो ए का जो अल्युमिनियम का 3rd हो जाएंगे होल हेरोल्ड प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड जो हो जाएंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, कैल्सिनेशन जो है कार्बोनेट और है, फिर कैल्शियम क्लोराइड जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आप कैल्शियम क्लोराइड। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी थर्ड जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। तो बोलता है कि इफ एन एलिमेंट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, देन इट इज लाइकली टू हैव लार्जेस्ट एटॉमिक साइज amongst all the elements in the सेम पीरियड में क्या होंगे? लार्जेस्ट होंगे। जितना इलेक्ट्रॉन कम आटोमोस्ट सेल में उतना एटॉमिक साइज क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे सेम पीरियड में, तो क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? लार्जेस्ट हो जाएंगे। और क्वेश्चन बी, 3rd का बी क्या बोलता है? डैश
डज नॉट फॉर्म एन एसिड सॉल्ट। कौन इसमें एसिड सॉल्ट नहीं बनाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके एसिड सॉल्ट नहीं बनाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे। सी बोला जाता है ए डैश आपके कलर्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ फेरस क्लोराइड। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा फेरस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, फेरस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे रेडिश ब्राउन डर्टी ग्रीन बनते हैं। तो क्या बनते हैं? फेरस रेडिश ब्राउन, तो यहाँ पे फेरस ऑक्साइड बनता है, फेरिक। ठीक है, फेरस हाइड्रोक्साइड बनेंगे, फेरस हाइड्रोक्साइड बनेंगे, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। और तो यहां से समझिएगा, तो डर्टी ग्रीन बनेगा या रेडिश ब्राउन बनेगा? तो और सी जो हो जाएंगे वो डर्टी ग्रीन बनेगा। क्या बनेगा? डर्टी ग्रीन बनेंगे। डर्टी ग्रीन कलर्ड प्रेसिपिटेट जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और आपकी फेरस क्लोराइड रिएक्ट करेंगे तो डर्टी ग्रीन बनेंगे, डर्टी ग्रीन कंपाउंड बनेगा वहां पे प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट आपकी डी कि अल्काइंस अंडरगो एडिशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जाते हैं, अल्काइंस हो या अल्किन हो, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच हो, तो ये एडिशन रिएक्शन जाते हैं। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपकी एन डैश सोल्यूशन विल टर्न मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन पिंक और रेड, कि मिथाइल ऑरेंज को सोल्यूशन को पिंक या रेड आपका चेंज कर देगा। तो कौन करेंगे? एसिडिक मीडियम। कौन करेगा? एसिडिक मीडियम। क्या हो जाएंगे? एसिडिक हो जाएंगे। समझ आ गया? नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है फ्लोइंग आइडेंटिटी ए बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ बोथ इलेक्ट्रॉन बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सेम एटम। तो इसे क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। अगर सेम आर्ट तो ये क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं कि अगर कोई बॉन्ड अगर दो एटम को अगर शेयर कर रहे हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों इलेक्ट्रॉन कोई अगर सेम एटम के द्वारा दिया जा रहा है तो उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा नंबर जो है दो ये सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय ए बेस। बेस के द्वारा एसिड की न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होता है और सॉल्ट बनता है। तो वो सॉल्ट कैसा होता है? वो सॉल्ट कैसा होता है? नॉर्मल सॉल्ट जो होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट होते, ना वो एसिडिक होते ना वो बेसिक होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बोला गया कि एक रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, उसे क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? CH4 जब H आपके Cl2 से रिएक्ट किया, अल्केन जब आपके क्लोरीन से रिएक्ट किए हैलोजन से सनलाइट के प्रेजेंट में, तो क्या बनाता है? CH3Cl और आपकी HCl। तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या किया? हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके क्लोरीन वहां पे जाके बैठ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए नेचुरल गैस एटम, कि एक एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए न्यूट्रल गैसेस एटम से, तो उस एनर्जी को क्या रिक्वायर्ड होते हैं? उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं सर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए आपके न्यूट्रल गैसेस एटम से, तो उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आपके नेक्स्ट है कि ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल इज डेफिनेट प्रोपोर्शन इन देयर मोल्टेन स्टेट, उसी को तो क्या बोलते हैं? एलाई बोलते हैं। एलाई जो होता है दो मेटल या एक मेटल और नॉन मेटल के क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाई। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बोला जाता है दूसरा का सब पार्ट है 5 ड्रॉ द स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स। प्रोपेनाइक एसिड तो कितना? प्रोपेन है, 3 होंगे, 3 कार्बन होंगे, 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और OH लगा दो। अब यहाँ पे H लगा दो। ये क्या हो गया? प्रोपेनाइक एसिड हो गए सर,
प्रोपेनोइक एसिड हो गए। दूसरा जो बोला गया दूसरा जो बोला गया क्या बोला गया दूसरा बोला गया पेंटेन 2-ऑल। तो 5 है ना कार्बन, 5 कार्बन पहले बना, 5 कार्बन बना, 2 पर ऑल मतलब अल्कोहल साहब 2 पर बैठे हुए, OH लगा दो, बाकी में H पुट कर दो ना। 4 बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन कार्बन, 4 बॉन्ड बना दो, 4 बॉन्ड लगा दो, 4 बॉन्ड लगा दो, 4 बॉन्ड लगा दो। अब जो नेक्स्ट तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर समझिएगा, 2,2 डाइब्रोमो बुटेन। तो पहले बुटेन 1 2 3 4 हो गए, बुटेन ANE लगा हुआ है मतलब समय में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। 4 कार्बन बुटेन है, 4 कार्बन बुट मतलब 4 कार्बन होंगे, 4 कार्बन दे दिए। 2 डाइब्रोमो, 2 डाइब्रोमो तो 2 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 कार्बन यही आ रहा है, Br लगा दो, यहाँ पे भी Br लगा दो, बाकी में क्या लगा दो, H लगा दो ना, H लगा दो ना, H लगा दो, H लगा दो, H लगा दो, यही क्या हो गया, 2,2 डाइब्रोमो बुटेन हो गए। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चले नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट जो है क्या बोला जाता है कि गिव द आईपीएसी नेम ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। फ्लोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या देने हैं, नेम बताना है। तो ये आपका नेमिंग करो ना, तो जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो उधर से हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग OH बैठे हुए है ना, अल्कोहल ग्रुप देखो, अल्कोहल ग्रुप बैठे हुए तो इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 मतलब प्रोपेन होगा, प्रोपेन 1 ऑल होगा, प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं, ऑल प्रोपेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है, नॉल। अब देखो सर, ये आपका जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किधर है, उधर से नंबरिंग करेंगे और लंबा चेन खोजेंगे, 1 2 3 4 5, क्या है, पेंटीन है, पेंटीन। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेंटीन बोलते हैं, पेंटीन है, पेंटीन, पेंटीन हो तो गया, खत्म, समझ में आ गया। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आपकी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, थैंक यू।